ओम श्री गुरुवे नमः। यह जीवन कई ऐसे रहस्यों से भरा है जिन्हें हमें कभी पूरी तरह से बताया ही नहीं गया। जो थोड़ी बहुत बातें हम तक पहुंची वे इतनी ऊपरी थी कि आत्मा की गहराइयों तक उनका असर ही नहीं हो सका। लेकिन अगर आपने यह ऑडियो बुक सुननी शुरू की है तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की ओर से आपको मिला एक संकेत है। क्योंकि आज हम जो रहस्य साझा करने जा रहे हैं वह केवल कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु आपके भीतर एक आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। सुबह 4 बजे का वह अलौकिक समय जब सारा ब्रह्मांड जागता है और हर आत्मा को भीतर से पुकारता है। इस घड़ी का महत्व अनगिनत संतों और महापुरुषों ने अनुभव किया है। स्वयं परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को अपनी वाणी में पिरोया और आज हम उन्हीं अनुभवों की डोर को आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई साधारण प्रेरक भाषण नहीं है, यह कोई धार्मिक प्रवचन भी नहीं है। यह तो एक ऐसा मौन द्वार है जिससे होकर आप पहली बार अपने अंतर की गहराई में छिपी शाश्वत शांति की आवाज सुन पाएंगे। इसलिए शब्दों को केवल सुने नहीं, उनके भीतर छुपे कंपन को, उनके भीतर छिपे रहस्य को अपने अंतर में उतरने दें। अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न कभी उठा हो कि जीवन क्या सच में केवल जागना, काम करना, थक कर सो जाना यही है, तो यकीन मानिए यह यात्रा आपके लिए ही है। इस यात्रा की शुरुआत महज शब्दों से नहीं, आपके भीतर एक नए जीवन की दस्तक है। अगर इस यात्रा में कहीं कोई एक बात भी आपके दिल को भीतर से छू जाए तो उसे अपनी स्वीकृति दीजिए। एक सच्चे दिल से किया गया लायक उस स्वीकृति का संकेत होगा कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम बार बार इसी गहराई में उतरेंगे, आपके और ब्रह्मांड के बीच उस अटूट संबंध की खोज में। और हाँ, एक कमेंट में बस इतना लिखें, मैं चेतना की ओर बढ़ रहा हूं, ताकि यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचे और वह भी जान सके कि आपने उसकी पुकार को सुन लिया है और उसे आत्मसात कर लिया है। यह वह घड़ी होती है जब रात और दिन की सीमाओं के बीच का अद्भुत मौन पसरा होता है। चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है, ना पक्षियों की चहचहाट, ना हवा की सरसराहट और ना ही दुनिया की कोई हलचल। सब कुछ जैसे थमसा जाता है और तभी एक जागृत आत्मा अपनी आंखें खोलती है। कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता, पर भीतर कहीं कोई द्वार खुल जाता है। ना कोई आवाज होती है, फिर भी भीतर कोई अनसुनी ध्वनि सुनाई देने लगती है। ना कोई रोशनी बाहर दिखाई देती है, फिर भी अंदर कुछ प्रकाशित होने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब लगता हो कि समय रुक गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर प्रेम से हाथ रख रही हो, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट कह रही हो, अब जागो, तुम्हें पुकारा गया है। यह यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह तो आपको अपने भीतर के उस मौन से मिलने ले जाने वाली यात्रा है जो कब से आपसे संवाद करना चाहती थी। यह कोई संयोग नहीं कि आपने इस ऑडियो बुक को इसी क्षण चुना, यह गलत नहीं, यह आपकी आत्मा की तैयारी का संकेत है। शायद पहली बार आप सचमुच तैयार हैं उस अदृश्य सत्य को देखने के लिए जो अब तक आपकी आंखों से ओझल था। सुबह 4 बजे का समय केवल एक घड़ी का अंक नहीं है, यह वह क्षण है जब प्रकृति स्वयं को आपको बुलाती है। ब्रह्मांड अपनी आवाज में कोई शोर नहीं करता,
वह तो बस धीरे से फुसफुसाता है और केवल वही आत्मा उसे सुन सकती है जो उस पवित्र समय में उठकर मौन से मिलने आती है। ब्रह्म मुहूर्त यह कोई धार्मिक बंधन नहीं, यह कोई मजबूरी नहीं, यह तो परम सत्ता की ओर से मिला एक द्रव्य निमंत्रण है। ब्रह्मा मतलब वह जो सब कुछ है, मूर्त यानी समय का वह अनमोल शुद्ध टुकड़ा, और ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर खड़ा होकर कहता है, क्या अब मैं भीतर आ सकता हूं? प्राचीन ग्रंथों ने इस समय को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान बताया है। यही वह क्षण है जब आत्मा परमात्मा के स्पर्श को सबसे साफ महसूस कर सकती है। इस पावन समय में जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यह 5 तत्व पूर्ण संतुलन में होते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड जैसे आपको जगाने को तैयार होता है। सूरज भले ही क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन उसका प्रकाश ब्रह्मांड को हल्के हल्के स्पर्श कर रहा होता है। प्रकृति की ऊर्जा चारों ओर फैली होती है, मानो प्रतीक्षा कर रही हो कि कौन आत्मा आज उसके संग एकत्व का अनुभव करेगी। यदि आप सच में ध्यान दे पाएं कि इस क्षण पक्षी अपने पंखों को पहली बार होले से फड़फड़ाते हैं, वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं जैसे वे भी ध्यान में लीन हो, गाय, साधु, संत और वे सभी जो ध्यान का जीवन जीते हैं, यही वह क्षण होता है जब वे जागते हैं। क्यों? क्योंकि यही समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच अदृश्य सेतु निर्मित होता है। यह वह क्षण है जब आप ध्यान में बैठे तो विचार नहीं आते, केवल गहरा मौन उतरता है। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द नहीं, भाव बहता है। जब आप कुछ ना करें तब भी भीतर सब कुछ घटित होता है। लेकिन यह सिर्फ जानने की बात नहीं है, यह अनुभव की भूमि है, और उस भूमि पर चलने के लिए केवल जानकारी नहीं, सच्ची तैयारी चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर सुबह 4 बजे का समय इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है, तो हम में से अधिकतर लोग क्यों नहीं जाग पाते? क्यों हम अलार्म बंद कर फिर से नींद में डूब जाते हैं? क्यों हमारी आंखें खुलने के बाद भी मन हमें वापस सुला देता है? क्योंकि सुबह 4 बजे उठना केवल शरीर का काम नहीं है, यह आत्मा और मन का संघर्ष है। यह वह युद्ध है जो हर सुबह हमारे बिस्तर पर लड़ा जाता है, लेकिन उसकी हार हमारी आत्मा को मिलती है। जैसे ही आप मन में संकल्प करते हैं, कल से मैं 4 बजे उठूंगा, तभी आपका मन धीरे से फुसफुसाता है, आज आराम कर लो, कल से देखेंगे। शरीर कहता है थोड़ा और सो लें, नींद पूरी नहीं हुई है। और यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा युद्ध। हर आत्मिक यात्रा के आरंभ में एक द्वारपाल खड़ा होता है, और वह द्वारपाल है आलस्य। यह आलस्य ही है जो आपके भीतर के उस योद्धा को रोकता है जो आत्मा की पुकार को सुनना चाहता है। लेकिन याद रखिए, यही आपकी पहली परीक्षा है। जो इसे पार कर जाता है वही अगली यात्रा पर निकल पाता है। परमहंस योगानंद ने बहुत ही सुंदर और गहन शब्दों में समझाया था कि आलस्य कोई शारीरिक थकान नहीं है, यह आत्मा को भ्रमित करने वाला एक प्राचीन छलावा है। जब आपका शरीर कहता है मैं थक गया हूं, तब आपकी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, मैं तो जागने के लिए आई हूं। जब आपका मन कहता है बहुत समय है, कल देखेंगे, तब ब्रह्मांड कहता है अब नहीं जागे तो अगली बार यह अवसर नहीं मिलेगा। और यही वह पवित्र क्षण होता है जब आपको निर्णय लेना होता है, आप आराम चाहते हैं या आत्मा का विस्तार। यह आसान नहीं होता, क्योंकि यह युद्ध है, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं, सबसे पवित्र युद्ध है। पहले 3 दिन आपके शरीर में एक भारीपन महसूस होगा और हर अंग थका हुआ होगा। पहले 5 दिन आपका मन बार बार आपको खींचेगा,
बहाने बनाएगा, आपको नींद की ओर वापस धकेलेगा, लेकिन 7वें दिन से कुछ बदलने लगेगा। एक गहरा मौन भीतर उतरने लगता है और तब पहली बार आपको अनुभव होता है कि सुबह 4 बजे उठना कोई त्याग नहीं, यह तो एक ईश्वरीय वरदान है। पर ध्यान रहे, यह निर्णय केवल एक दिन के लिए नहीं होता, यह निर्णय हर दिन लेना होता है। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो यह स्मरण रहे, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो ब्रह्मांड से मिलने के लिए तैयार हो रही है। जब यह भाव आपके भीतर टिकने लगेगा, तब वही समय जो पहले नींद का प्रतीक था, अब आत्म जागरण का द्वार बन जाएगा। अब आपके भीतर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा, अगर मैं इस पवित्र युद्ध को जीतना चाहता हूं, तो क्या कोई साधन है, कोई उपाय है जो इस जागरण को सहज बना सके? और यहीं से हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य की ओर जिसे कहा जाता है 21 दिन का नियम। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई भी काम अगर 21 दिन लगातार किया जाए तो वह आदत बन जाता है, लेकिन यह केवल आधा सच है। असल सच्चाई यह है कि अगर कोई आध्यात्मिक साधना, कोई पवित्र प्रयास 21 दिन तक पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए, तो वह केवल आदत नहीं बनता, बल्कि वह आपके भीतर ऊर्जा का एक नया आयाम जगा देता है। वह केंद्र जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपकी चेतना को नया आकार दे सकता है। और तब उठना कठिन नहीं लगता, बल्कि यह आपकी आत्मा की सहज पुकार बन जाता है। आपका छोटा सा प्रयास ब्रह्मांड से 100 गुना ऊर्जा वापस खींच लाता है। आप केवल थोड़ा मौन साधते हैं और ब्रह्मांड आपके भीतर एक नई भाषा बोलने लगता है, एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हो, तब ब्रह्मांड जागता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब संसार सोता है तभी ब्रह्मांड की वास्तविक आवाज सुनाई देती है, और जो साधक उस क्षण जागता है वह ब्रह्मांड की उस अदृश्य ध्वनि से सीधे जुड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह शुद्ध ऊर्जा का विज्ञान है। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब ध्यान की शक्ति सामान्य समय से कई गुना अधिक होती है। योगानंद बताते हैं कि इस घड़ी में की गई प्रार्थना, ध्यान और संकल्प में एक अद्भुत तीव्रता होती है। उस समय आपका मन, आपका हृदय और आपकी चेतना ब्रह्मांड की लहरों से सहज रूप से जुड़ जाती है। यह वह पल होता है जब साधक और ब्रह्मांड के बीच का अंतर मिट जाता है और एक अद्वितीय एकत्व का अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कोई इस दिव्यता को पूर्ण रूप से जी पाया? हाँ, उसका नाम है परमहंस योगानंद। योगानंद कोई साधारण साधक नहीं थे, वे उस परंपरा से आए जहां मौन एक जीवंत भाषा है और ध्यान एक जीवंत विज्ञान। बचपन से ही वे सच्चाई को जानते थे कि यह दुनिया केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। उन्होंने अनुभव किया कि हर सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर की आत्मा के द्वार को खोलती थी। वे कहते थे, सुबह की पहली हवा मुझसे कुछ कहती थी। वह शब्दों में नहीं था, वह ब्रह्मांड का स्पर्श था। जब योगानंद 4 बजे उठकर ध्यानस्थ होते तो उनका शरीर स्थिर बैठा नहीं रहता था, उनकी आत्मा उड़ती थी। घंटों वे ध्यान में रहते और ध्यान का भान तक नहीं रहता। वे कहते, जैसे एक लहर भीतर से उठती है और उस लहर के संग आत्मा परमात्मा की ओर बह निकलती है। एक बार उन्होंने लिखा, प्रातःकाल मेरी आत्मा ने देखा कि यह सारा संसार केवल प्रकाश है और मैं देह नहीं, उस प्रकाश का अंश हूं। योगानंद ने अनुभव किया कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना न केवल
इस जीवन को बल्कि आने वाले जन्मों को भी शुद्ध करती है। लेकिन वह चाहते थे कि यह अनुभव केवल उनका न रहे, वे हर आत्मा तक यह दिव्यता पहुंचाना चाहते थे। वे कहते थे, शायद तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो तो समझो तुम ईश्वर के दरवाजे तक पहुंच चुके हो। अब सवाल उठता है, क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी योगानंद की तरह उस दिव्य लहर को छू सकता है? हाँ, यदि वह 4 बजे उठने का संकल्प करे और सच्चे मन से उस ऊर्जा से जुड़ना चाहे। अब हमारी यात्रा उस रहस्य की ओर है, वहां जहां मौन बोलता है और ब्रह्मांड सुनता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह मौन आपकी आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। जब आप सुबह 4 बजे उठकर केवल मौन में बैठते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, न शांति की, न आनंद की, न ध्यान की, तब आप उस मौन की जीवत उपस्थिति में डूबने लगते हैं। शुरुआत में मन शोर करेगा, विचार दौड़ेंगे, पुराने दृश्य सामने आएंगे, लेकिन यदि आप बस साक्षी बने रहें तो एक क्षण ऐसा आएगा जब विचार जो है वो रुक जाते हैं। वह क्षण बहुत लघु होता है, पर सही पर वह ब्रह्मांड की पहली दस्तक होती है। आपके चारों ओर जैसे एक शून्यता फैलाता है, लेकिन वह शून्य डरावना नहीं बल्कि प्रेम से भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर अपना हाथ रख रही हो, और जब आप इस मौन में बार बार उतरते हैं तो धीरे धीरे आप बिना प्रश्न पूछे उत्तर पाने लगते हैं। जीवन के सही मार्ग, सही निर्णय, सही संबंध, सब कुछ भीतर से प्रकट होने लगता है। परमहंस योगानंद यही संदेश देना चाहते थे। मौन में बैठो जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के सामने बैठा हो, बिना कुछ मांगे बस उसकी उपस्थिति में डूबे हुए रहो, तब मौन स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। परमहंस योगानंद कहते थे, जब साधक मौन में प्रेम से बैठता है तो ईश्वर सच्चा होता है। यदि आपने इस मौन से 21 दिन तक मित्रता कर ली तो मान लीजिए उस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। अब अगला सवाल यह है, क्या यह दिव्यता केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, या फिर ऐसा कोई सरल विधि है जिससे हम इस समय को अपने शक्तिशाली और जागृत कर सकते हैं? तो अब हम उन 3 सरल लेकिन चमत्कारी विधियों को जानेंगे जिनसे हर सुबह का अनुभव दिव्य आनंद का स्रोत बन सकता है। पहली विधि जल से ऊर्जा जागरण की है। जैसे ही आपकी आंखें खुलें, शब्दों का प्रयोग ना करें, धीरे से उठें और शुद्ध जल पिएं। यह केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह तो ब्रह्मांड को दिया गया एक संकेत है कि मैं जाग चुका हूँ, अब मैं तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। रात भर शरीर में जो ऊर्जा स्थिर रही वह उस गुनगुने जल से गति पाती है। यह साधारण क्रिया नहीं, यह आपकी चेतना को सूक्ष्म रूप से ध्यान के लिए तैयार करती है। दूसरी विधि मौन में साक्षी भाव से बैठना। जल पीने के बाद सीधे ध्यान में ना बैठें, पहले 5 से 10 मिनट बस मौन में रहें। कुछ भी ना चाहें, कुछ भी ना सुने, ना ही कुछ बोलें, बस ऐसे बैठें जैसे कोई नदी किनारे बैठकर देख रहा हो सूरज की पहली किरण को। यही मौन आपके भीतर के द्वार खोलता है। यही वह पल है जब विचारों का धुंधलापन हटने लगता है और आत्मा अपना असली रूप देखने लगती है। तीसरी विधि श्वास साधना से प्राण जागरण। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें, पूरी सजगता के साथ नाक से ही धीरे धीरे सांस भीतर लें और उतनी ही सजगता से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस छोड़ते समय भीतर की कहें कि मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं। यह साधना आपके प्राणों को जागृत करती है और ब्रह्मांड की अदृश्य तरंगों को आपके भीतर उतरने का माध्यम बनाती है। यदि आप इन तीनों विधियों को प्रतिदिन केवल 15 मिनट कर लें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे दिन भर आपकी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है।
मन में एक स्थायी शांति होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और सबसे बड़ा उपहार भीतर से उठता एक निर्मल आनंद आपके हर क्षण को प्रकाशमय कर देता है। लेकिन याद रखिए, यह केवल विधियां नहीं, यह ब्रह्मांड को दिया गया एक आमंत्रण है। अगर आप इन्हें प्रेम और श्रद्धा से अपनाएं तो ब्रह्मांड हर दिन आपकी आत्मा में उतरने लगता है। अब अगला प्रश्न उठता है, जब यह दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर स्थिर होने लगती है तो क्या इसका कोई बाहरी प्रभाव भी दिखाई देता है? क्या यह केवल भीतर की यात्रा रहती है या फिर यह हमारे जीवन क्रम और संबंधों में भी कोई चमत्कारिक बदलाव लाती है? इस रहस्य को जानने के लिए हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलिए। अब समय आ गया है उस सबसे गहरे रहस्य को समझने का। जब आप प्रतिदिन सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो केवल आपका मन शांत नहीं होता, आपका भाग्य, आपकी दिशा और आपका संपूर्ण अस्तित्व एक नई राह पर बढ़ने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह उस अदृश्य ऊर्जा का विज्ञान है जो हर दिन आपको एक नया स्वरूप देती है। जब आप रोज एक ही समय पर ब्रह्मांड की लहरों के साथ जुड़ते हैं तो आपके भीतर एक ऐसा अदृश्य कंपास जागता है जो निर्णयों में स्पष्टता, रिश्तों में संतुलन और परिस्थितियों को नया आकार देने में आपकी मदद करता है। पहला बदलाव, निर्णयों में संतुलन। अब आपके निर्णय भावनाओं या आवेश से नहीं बल्कि भीतर के साक्षी भाव और गहन संतुलन से जन्म लेने लगते हैं। आपको सहज बोध होने लगता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब हाँ कहना है और कब ना। दूसरा बदलाव संबंधों में प्रेम और सामंजस्य है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध और स्थिर होती है तो आप अपने संबंधों को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। उलझने, अपेक्षाएं और छोटे छोटे संघर्ष धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मौन आपकी भाषा बन जाता है और प्रेम का सेतु आपके रिश्तों में गहराई लाता है। तीसरा बदलाव, रचनात्मकता और सफलता। सुबह 4 बजे उठने वाले साधक अपने दिन की शुरुआत बाकी दुनिया से कुछ घंटे पहले करते हैं। इस समय ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि आप बिना विघ्न के रचनात्मक हो उठते हैं। निर्णय तीव्र होते हैं और आपके कर्म अब भीड़ से नहीं ब्रह्मांड से निर्देशित होते हैं। चौथा बदलाव, भाग्य की दिशा में परिवर्तन। यह निरंतर साधना आपके भाग्य की धारा को मोड़ देती है। बंद रास्ते खुलने लगते हैं। जो संयोग कभी असंभव लगते थे वे सहज घटित होने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा एक दिन ब्रह्मांड से जुड़ती है तो पुराने कर्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। यह बदलाव धीमा जरूर होता है लेकिन अटल होता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, यदि यह इतना शक्तिशाली और चमत्कारी है तो क्यों नहीं हर आत्मा इस दिव्य समय का लाभ उठा पाती? अब हम खड़े हैं उस अंतिम द्वार पर जहां से रोशनी की वह धारा बहती है जो हर साधक को छू सकती है, लेकिन हर कोई उठ नहीं पाता। क्यों? पहली जंजीर है आलस्य। यह केवल शरीर की थकान नहीं, यह मन की जड़ता है। मन जो बदलाव से डरता है वह आपको रोकता है, क्योंकि अगर आप सचमुच जाग गए तो मन का पुराना साम्राज्य ढह जाएगा। दूसरी जंजीर असंतुलित मन। रात को बेचैनियां, अधूरी इच्छाएं, दिन भर की थकावट, यह सब मिलकर मन को इतना भारी बना देती हैं कि सुबह उठना कठिन लगने लगता है। तीसरी जंजीर असंगठित दिनचर्या। दिन भर की अव्यवस्थित आदतें रात की शांति को भी चुरा लेती हैं और फिर सुबह 4 बजे उठना एक युद्ध बन जाता है। लेकिन उन सब बाधाओं से भी बड़ा है आपका संकल्प, क्योंकि ब्रह्मांड केवल इंतजार करता है कि कोई तो हो जो सच में उठे, सच में पुकार सुने। अब हम आगे जानेंगे वह सरल लेकिन अचूक उपाय जिससे आप इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं और हर सुबह दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। हर रात
जब आप सोने जाएं तो अपने दिल में एक वचन कहें, मैं प्रातःकाल उस अनंत ऊर्जा से जुड़ूंगा जो मुझे नया जीवन देगी। कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का संकल्प है। यह संकल्प ब्रह्मांड की लहरों तक पहुंचाता है और ब्रह्मांड हर सुबह आपको एक नया अवसर देता है। क्या तुम तैयार हो वह पाने के लिए जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सुबह 4 बजे का समय केवल एक अलार्म की आवाज नहीं है, यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर अंश आपको आमंत्रित करता है। जागो, मैं तुम्हें अपने रहस्यों में शामिल करने को तैयार हूं। यह कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। वह जीवन शैली जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर दिन आपको थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और सच्चा पाते हैं। आज आपने इस यात्रा की आवाज को सुना, अब चुनाव आपका है। क्या आप कल उस प्रकाश के द्वार पर होंगे या फिर एक और सुबह खो देंगे? याद रखिए, जितनी देर आप करते हैं उतनी देर वह अनुभव चला जाता है, लेकिन जिस दिन आप निश्चय करते हैं हर सुबह मैं खुद को उस दिव्यता से जोड़ूंगा, पूरी सृष्टि आपका साथ देने शुरू कर देती है, देने के लिए तैयार हो जाती हैं। आपने आज केवल एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। यह आवाज जो हर सुबह कहती है, मैं तुम्हें पुकार रही हूं, क्या तुम सुन रहे हो? यह कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं है, यह एक गहरा संवाद है आपकी आत्मा और आंतरिक सृष्टि के बीच। अगर इस संवाद ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई शांति, कोई रोशनी जलाई हो तो इसे व्यक्त करें एक लाइक के जरिए, जैसा आप कह रहे हो, मैंने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस यात्रा की अगली कड़ियों में हम साथ बढ़ें और कमेंट में लिखें, मैं चेतना की ओर बढ़ रहा हूं। यही होगा आपका ब्रह्मांड के प्रति आंतरिक संकल्प। हम फिर मिलेंगे उस गहराई में, उस मौन में जहां आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है।